सुपौल जिले के सदर प्रखंड में 11वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लिहाजा प्रत्याशी अब मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। वहां पर बेरा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के महिला प्रत्याशी कुमारी लूसी यादव और उनके पति संजय यादव ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को डोली छाप पर जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है पर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के सदर प्रखंड के बैरो पंचायत में। 11वें चरण के चुनाव 12 दिसंबर को होना है। ऐसे में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी एक पंचायत समिति प्रत्याशी हैं कुमारी लूसी यादव, उनके समर्थक भी हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ भी है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। डोली छाप उनको निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किया गया है। आइए सीधे यहाँ के स्थानीय लोगों से रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार जो है क्या माहौल है और लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाले हैं, और प्रत्याशी से भी रूबरू होंगे कि किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। बताइए, आप लोग समर्थक हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? और मुद्दा बहुत है। जो विकास हमारे पंचायत में अभी तक किसी तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। जो पूर्व में सदस्य था पंचायत समिति का, कुछ नहीं कर दिखा है, इसलिए लोग आतुर है। जो हम नया उम्मीदवार को चुनेंगे उसमें आशा है और बहुत अच्छा हम लोग प्रोत्साहित है। नया उम्मीदवार को वोट करेंगे। लूसी, क्या नाम है आपका? मेरा राम अवतार पासवान नाम है, पूर्व सेकंड प्रत्याशी रहा हूँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा यही है जो जैसे योगी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम ये लूसी यादव को खड़ा किए हैं। डोली छाप पे हम लोग को जिताना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, मर मिटना है, जिताना है। डोली छाप हमारा रहेगा। चूंकि महिला प्रत्याशी है, बड़ी संख्या जो है पीछे महिलाओं की है, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या इस बार जो है महिलाओं का क्या मूड है कि एबर की यहाँ सबके मन में अब नीचे डोली छाप के जीते ना। की नाम भेले यहाँ के? देवी कुमारी। वार्ड नंबर की एबर की हेते? जीतना है। बोलिए। तो डोली छाप के जीतना लूसी यादव को। बोलो एबर की यहाँ सबके माहौल चाहिए। आज डोली छाप के जीत जेते तो ठीक रहते, सबके सेवा करते, कोनो चीज में दिक्कत नहीं रहते। यहाँ से जी बताइए, आपके क्षेत्र में तो विकास बहुत हुआ है, देखे हैं सड़क पे आ रहे थे अभी तो। नहीं, विकास नहीं हुआ है, विकास के लिए हम खड़ा किए हैं, इसलिए तो इस बार क्या रहेगा? ठीक रहेगा। सीधे प्रत्याशी के पति हैं संजय यादव जी, उनसे भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। संजय जी बताइए, अभी तक कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं आप लोगों के साथ समर्थक में, क्या रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र के लोगों से और क्या अपील करेंगे? पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अजय चैनल के माध्यम से हम लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं और उस कैंपेनिंग के बीच में आप आए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि पंचायत के अंदर में जो समर्थन और जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उस आशीर्वाद से उत्साहित होकर के मेरा मनोबल और बढ़ गया है। और मैं चाहूँगा कि जो समर्थन और जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है पंचायत के आम जनताओं के द्वारा, आम मतदाताओं के द्वारा, उसके विश्वास में मैं खड़ा उतरूँ, मेरा सबसे पहले प्राथमिकता होगा। संजय जी, कौन सा छाप मिला है और कितने नंबर क्रमांक पे है? क्षेत्र की मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? पीयूष जी, मुझे कुमारी लूसी यादव को डोली छाप का सिंबल मिला है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 के क्रमांक नंबर 6 पे है। और लोग 6 नंबर को ध्यान से देख करके जो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो ये ईवीएम का जो डेमो है उसके माध्यम से लोग अपने आप उसी 6 नंबर पे दबा करके हम लोगों को मन को और उत्साहित कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि मुझे आम जनता मालिकों का यदि आशीर्वाद मिलता है तो मैं आम जनताओं के विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और जो भी मुद्दा पंचायत के अंदर में जो भी समस्या है उस समस्या को पूर्ण करने का काम करूंगा। संजय जी, एक सवाल है आपसे, चूंकि आप चुनावी मैदान में आपकी पत्नी प्रत्याशी है, पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि होता ये है कि चुनाव होता है और बड़े पैमाने पे खरीद बिक्री होती है। जैसे जो भी प्रत्याशी जीतते हैं तो उसे जो
चाहे ब्लॉक में प्रमुख होता है, आप लोगों में प्रमुख बनता है, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा रकम देकर के उन्हें खरीद लिया जाता है और उनके पक्ष में मतदान किया जाता है और एक हो जाता है प्रमुख। और इस क्षेत्र का जो है, उस क्षेत्र का जो काम होता है धरातल पे, वो नहीं उतर पाता, वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, चूँकि एक मुश्त जो है वो रुपया ले लेते हैं। तो आपके साथ क्या होने वाला है? देखिए पीयूष जी, सबसे बड़ी बात है कि ये परंपरा जो है, खरीद बिक्री की जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत खराब परंपरा है। और जहाँ तक रहा कि पंचायत समिति के जीत जाने के बाद समिति को प्रमुख बनने के चक्कर में खरीद लिया जाता है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, बैरो पंचायत के आम मतदाताओं को, आम जनता मालिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ। मैं उस सीट के लिए, जिस सीट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और जो सोच मेरा है पंचायत के विकास की, मेरी लड़ाई पंचायत से प्रखंड तक की है। और यदि आवाज़, यदि हमको आशीर्वाद मिलता है आम जनताओं का, तो मैं प्रखंड की लड़ाई लड़ूंगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ आम जनताओं को। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा कैमरा पैन करके इनके समर्थकों की भीड़ हमारे दर्शकों को आप दिखा दें। और आपको मैं इनके बारे में बता दूं, ये संजय यादव जी हैं, इनकी धर्मपत्नी है लूसी यादव, जो प्रत्याशी हैं। ये पूर्व से, इस बार सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, जैसा हम लोगों ने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को और शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं और काफ़ी संघर्ष करके इन्होंने समाज सेवा की है। और इन्होंने हमारे माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया है कि आशीर्वाद मिलने के बाद इनका काम बोलेगा। तमाम प्रत्याशी आते हैं, ये एक मेमोरेंडम है इनका, जिसमें 29 सूत्री जो है इनका घोषणा पत्र है। मैं बोलूँगा उनमें कुछ ये है कि 29 सूत्री घोषणा पत्र है, उसमें संजय जी कुछ घोषणा जो है आपका जो प्रमुख है वो हमारे दर्शकों को आप बता दें। जहाँ पे आप कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस टोला का नाम है श्यामपुर, शाहपुर और सीमाटोल। ये पंचायत का सबसे दक्षिणी छोर है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि इस सड़क से यदि आप आगे आए होंगे पीयूष जी, तो वहाँ जो मुहाना है, जहाँ पे इस टोला में हम लोग प्रवेश करते हैं, वहाँ नहर पर एक पुल की आवश्यकता है। सबसे पहले वहाँ पुल की व्यवस्था करवाना, उसके बाद वो पुल से लेकर के वो मेन जो सड़क है चौठमपुर का, वहाँ तक पिचिंग करवाना, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। बिजली की व्यवस्था हो गई है और क्या कहते हैं, सड़क भी इधर बन गई है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है पीयूष जी, मैं जो बार बार कहता हूँ कि समाज तभी विकास करेगा जब समाज शिक्षित होगा। और हमारे समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूल में टीचर की कमी है, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। यदि मुझे यहाँ की जनता, यहाँ की आम जनता मालिक यदि हमको आशीर्वाद देता है, तो सबसे पहले मैं स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा। और वो जो कहा हूँ मैं आपको, पुला और वो सड़क को वहाँ से वहाँ पिचिंग करवाना, वो मैं करवाऊँगा। और तीसरी बात, पूरे पंचायत के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पहले से मेमोरेंडम है, 29 मुद्दा है इसमें, जिसमें पंचायत की सारी मुद्दा, जहाँ जहाँ जो वाइटल मुद्दा है वो मैंने लिख करके पहले ही आम जनताओं के बीच में गया हूँ। इस पे मेरा फोकस रहेगा और मैं इस पे काम करवाने का काम करूँगा। तो ये थे संजय यादव जी, जिन्हें आप हमारे माध्यम से सुन रहे थे। सीधी बात बेबाक कि जब इन्होंने पद पे बगैर रहते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से इस पंचायत की समस्या को शासन प्रशासन प्रखंड स्तर तक उठाने का काम किया है, भरसक अपने स्तर से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है और संघर्ष किया है। और इस बार ये खुद इनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में है। इन्होंने स्पष्ट रूप में क्षेत्र की मतदाताओं को हमारे माध्यम से आश्वस्त कराया है कि विकास की नई गाथाएं, जो सड़कें हैं, जो बदहाल स्थिति है यहाँ की, इस पंचायत की, भरसक दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।